अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल जो आपने सकीना की कहानी सुनी, तो उस कहानी को रिकॉर्ड करने से पहले वैसे तो मैं काफ़ी अर्सा पहले से सकीना से मैं रब्ता कर रहा था, लेकिन जब ये मैं कहानी का मूड बनाया कि मैं कहानी रिकॉर्ड करूं, तो फिर तकरीबन एक हफ़्ता इंतज़ार किया। उनको मैंने मैसेज किया और कोई उनका रिप्लाई नहीं आया, कोई रब्ता नहीं हुआ, किसी किस्म का कुछ भी नहीं इशारा मिला। तो फिर मैं बैठ गया, मैंने कहा चले मैं कहानी सुनाता हूँ। कहानी मैंने सुना दी। उस कहानी को सुनाने का मकसद भी ये था कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। हम अपने अपने छोटे गमों को रोते हैं और अपने छोटे से गम को सोच के क्या से क्या सोच लेते हैं कि हमारे साथ हाय क्या हो गया। हम ये नहीं सोचते लोगों के साथ क्या क्या होता है। और जैसे कि मैं लाइव शो भी करता हूँ 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, रूहानियत के ऊपर। उसका मकसद भी यही है कि ऐसे आमिल, ऐसे जाहिल पीर फ़कीर जो बने हुए हैं, अल्लाह के नेक लोग आज भी हैं, लोगों का मदद भी कर रहे हैं, बिल्कुल हैं, मैं सब तो एक जैसे नहीं है, लेकिन जो कारोबार बना के और इस तरह कर रहे हैं, तो उनकी वजह से मैंने लाइव शुरू किया था। अच्छा, वो कहानी मैंने रिकॉर्ड कर दी, तो एडवांस में मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो उसके बाद भी मैंने 2-3 कहानियाँ रिकॉर्ड कर लीं, लेकिन मुझे रिप्लाई आ गया। और जब उनका रिप्लाई आ गया, मेरी उनके साथ जब बात हुई, तो कुछ नई चीज़ें भी ज़िंदगी में पता लगी। उन्होंने मुझसे डिस्कस किया और खुशी हुई मुझे उनकी नई बातें सुन के। और मैंने उनको बता दिया कि आपकी इजाज़त के बग़ैर मैंने आपकी स्टोरी प्रोग्राम में शामिल की है। तो उन्होंने कहा आपने मेरा नाम क्या बताया? मैंने कहा फ़र्ज़ी नाम सकीना। उन्होंने कहा ठीक है। और मेरा बाकी क्या बताया? मैंने कहा सब फ़र्ज़ी, सिंध बता दिया, तो बाकी कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, आप कर दीजिए। मैंने कहा इजाज़त ये लेनी थी कि आपका पार्ट 2 भी सुनाना चाह रहा हूँ, जो आपके साथ ज़िंदगी में हुआ उसकी भी इजाज़त लेना चाह रहा था। तो उन्होंने वहाँ पर रिक्वेस्ट की कि मेरी शादी हो चुकी है और आपकी वजह से हुई है मज़हर साहब। उन्होंने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया, मुझे खुशी हुई बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा मैंने बहुत आपसे रब्ता किया, लेकिन आपसे रब्ता नहीं हो सका। वो मुझसे रब्ता करती रही हैं, लेकिन आपसे रब्ता नहीं हो सका। तो फिर मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई। आपने रब्ता किया, शुक्र है, आपने ख़ुद से रब्ता किया, तो मेरी ज़िंदगी को आपने बदला। तो आप बिल्कुल मेरी कहानी सुना दीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें से स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। तो मैंने कहा जी ज़रूर, मैं आपकी स्टोरी को शामिल कर दूंगा। उन्होंने कहा शायद हो सकता है मैं और मेरे शौहर इस स्टोरी को सुने। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपके शौहर को वो सारा कुछ जो आपके साथ हुआ था वो पता है? कहती हैं जी, मैंने ये रिश्ता झूठ पे नहीं बनाया, सच पे बनाया है। और वो भी स्टोरी जो नई थी, ये नई बातें थी, शौहर के हवाले से उन्होंने मुझे बता दी। तो उनकी इजाज़त से फिर मैंने आज कहानी रिकॉर्ड करने के लिए जब बैठ रहा हूँ, तो तरतीब इस तरह की बनाऊँगा कि एक दिन पहले आप वो वाला हिस्सा सुनेंगे, उसके अगले दिन ही आप ये वाला हिस्सा सुनेंगे। तो आपको ऐसे लगेगा कि एक दिन पार्ट 1 है, एक दिन पार्ट 2 है, लेकिन बीच में काफ़ी गैप है। जो मैंने और स्टोरीज़ रिकॉर्ड की थी उनको फिर मैं आगे पीछे चला दूँगा। जहाँ भी मैंने कहानी को ख़त्म किया था कि सकीना तो अपने घर आ गई और उसकी सास उसको धमकियाँ देकर गई थी कि कहीं कोई बात भूल जाऊँ तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि गैप आया हुआ है पीछे काफ़ी दिनों का। नाम वगैरह, लोकेशन वगैरह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फ़र्ज़ी रखे होते हैं नाम। तो उसकी सास उसको कह के गई कि तुम क्या समझती हो मैं आसानी से तुम्हें छोड़ दूँगी, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। और इतनी धमकियाँ दे के गई और इतना कुछ कह के गई, जिससे सकीना डर भी गई और जानती भी थी कि जो उसका वो चेहरा देख रही चुकी थी कि जो मासूम एक औरत बनी हुई थी, अंदर से कितनी जहरीली और खौफनाक औरत थी। इसलिए वो अपने घर तो आ गई, 1-2 दिन घर में रही, लेकिन माँ बाप जब वो घर में दाखिल हुई तो वो परेशान हुए कि आप बेटा अकेली आई हो, वो कहाँ हैं हस्बैंड? तो उन्होंने कहा वो काम पे हैं। और छोड़ने कौन आया? तो उसने कहा माँ जी आई थी। उन्होंने कहा अंदर क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने कहा वो जल्दी में थी और चली गई। इस तरह की बातें की। माँ ने बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया, बाप भी बहुत खुश हो गया। वो परेशान थी कैसे ये इतनी बड़ी ख़बर मैं माँ बाप को सुनाऊँ कि उनके ऊपर पहाड़ तोड़ूँ, कि मेरी ज़िंदगी ये कुछ कर चुकी है और मैं खौफज़दा हो चुकी हूँ ज़िंदगी ने मेरे साथ जो किया है। एक दिन गुज़रा, दूसरा दिन गुज़रा, तीसरा दिन। माँ माँ होती है,
माँ पहचान लेती है। माँ ने मुझे बुलाया और कहा, सकीना क्या बात है? मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, बहुत उलझी हुई हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या हुआ है? कोई शौहर से लड़ाई हो गई है? खुदा ना खास्ता क्या है बेटा, हमें बताओ। मेरी माँ जिस अंदाज में मुझसे पूछ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे लगा कि मेरी माँ जितना मैंने बहुत छुपाया था माँ से, अभी माँ को सामने कुछ शो नहीं कराया था। मैं परेशान थी, जितनी उलझी हुई थी, लेकिन घर में रिलैक्स रहने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मेरी माँ ने शायद वो भी भांप लिया था। और जब मुझसे पूछ रही थी तो उनकी परेशानी को देख के मैं डर गई कि अगर इनको बता दिया, ये मेरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। अगर माँ को बताना भी है तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता बताना होगा। मैंने कहा, माँ, मेरे शौहर मुझसे बहुत राज़ी हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उनकी नौकरी ऐसी है कि वो ज़्यादा शहर से दूर ही रहते हैं। बस आते हैं, कुछ टाइम के लिए मेरे साथ वक्त गुजारते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मेरी जो अम्मा हैं वो शायद मुझसे खुश नहीं है। माँ बोली, क्या मतलब? कहा, आप परेशान ना हो, मैं जो मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। वो मुझसे नाराज़ हैं मेरी सास, पता नहीं किस बात पे नाराज़ हैं। मैंने तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है उनको राज़ी करने की, जो कुछ मैं कर सकती थी वो सब कुछ मैंने किया है, लेकिन शायद मुझे लगता है वो मुझसे खुश नहीं हैं। वो क्या चाहती हैं मैं नहीं जानती, बस मुझे इंतज़ार है। वो शहर गए हैं ना अभी, वो कुछ दिनों तक आएंगे, वो सीधे यहीं आएंगे और मुझे ले जाएंगे। आप परेशान ना हों। आप इसलिए परेशान हो गई हैं कि मैं माँ के घर आके बैठ गई हूँ। दुनिया आपसे सवाल करेगी कि क्या हो गया है, तो माँ मैं चली जाऊँगी, आप परेशान ना हो, मुझे लेने आ जाएंगे। मैंने माँ को तसल्ली दी, क्योंकि एकदम से मैं सब कुछ उनको बताती मेरी माँ शायद बर्दाश्त ना कर पाती, क्योंकि जिस अंदाज में वो मुझसे पूछ रही थी, वहीं से ही उनके चेहरे से मुझे लग रहा था बहुत डरी और सहमी हुई थी। अब मैं अपने माँ बाप के घर में भी थी, घर में तो थी, लेकिन मैं हकीकत में बहुत उलझ चुकी थी कि ये ज़िंदगी ने मेरे साथ क्या किया है। मैं नमाज़ तो पढ़ रही थी, मैं अपनी इबादत तो कर रही थी, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं लेते थे। मैं अपने अल्लाह से आम कलाम होती थी कि या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हुआ है? मुझे किस जुर्म की सज़ा मिली है? मैंने क्या ऐसा गुनाह कर लिया है? मैंने तो कुछ नहीं किया था। आहिस्ता आहिस्ता एक एक दिन मेरे ऊपर एक एक साल के बराबर था, बहुत भारी था। मेरा बाप भी मेरे पास बैठता तो मुझसे बहुत प्यार से पूछता, मेरा बहुत ख्याल रखता। मुझे लगता था जैसे मेरे बाबा को पता लग चुका है। एक हमारा छोटा सा तो नहीं, थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन एक कच्चा सा घर था। उसका कुछ नक्शा ऐसे था कि जो बाहर का दरवाज़ा था बिल्कुल कोने पे लगा हुआ था, लकड़ी का एक दरवाज़ा था। इस लकड़ी के दरवाजे से जैसे ही आप दाखिल होते थे तो बिल्कुल जिस तरह कोने पे था, उसके बिल्कुल साथ ऐसे दीवार थी, और दूसरी जो एक राइट साइड की दीवार थी उसके बिल्कुल कोने पे था। घर से जैसे ही दाखिल होते बिल्कुल सामने एक नहाने का और एक वॉशरूम और एक बाथरूम बना हुआ था अलग अलग। राइट साइड पे सारा सहन था, बिल्कुल लेफ़्ट पे हमारा ओपन एक किचन बना हुआ था, मट्टी का जो घर था हमारा कच्चा, और राइट साइड को 2 कमरे थे हमारे, कच्चे कमरे। ये जो हमारा बाथरूम और वॉशरूम अलग अलग सा बना हुआ था, इसके बिल्कुल सामने हैंड पंप लगा हुआ था जो हम पानी के लिए इस्तेमाल करते थे। अब मैं घर में मौजूद तो थी, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। बेसुकूनी थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। इंतज़ार था कि शौहर से कोई राब्ता हो, अपनी सफाई देने का मुझे मौका मिल सके, क्योंकि मैं सफाई नहीं दे सकती थी। मैं नहीं जानती थी वो कहाँ नौकरी करते हैं, कहाँ मैं उनके पास जाऊँ। मैं चाहती थी मैं उनकी उस जगह पे पहुँच जाऊँ, उनको सब बताऊँ। अब मुझे अपनी जंग को लड़ना था, लेकिन कोई भी मेरे पास रास्ता नहीं था जाने का, क्योंकि मेरे पास एड्रेस ही नहीं था। और मेरी सास बहुत बड़ी धमकियाँ दे के गई थी, बड़ी बड़ी बातें करके गई थी, और मुझे उसकी बातों से डर लगा हुआ था, ज़रूर वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी। घर में रहते रहते 10 दिन हो गए तो मेरी माँ की परेशानी फिर से बढ़ गई। फिर माँ मुझसे मुखातिब हुई, फिर मुझसे पूछा, तो मैंने माँ से कहा,
माँ, आपको अपनी बेटी के परवरिश पे यकीन है ना कि आपने अपनी बेटी की जिस तरह परवरिश की है, कभी भी बेटी आपका सर नीचे नहीं करेगी। मैंने अपनी तरफ से कोई माँ गलती नहीं की। मेरी माँ ने कहा, मुझे अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है, मेरी बेटी गलती नहीं कर सकती। बस दिल में एक धड़का सा लगा हुआ है, दिल में एक डर सा लगा है कि वो तुम्हें लेने आ जाए। वो लेने ना आया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। लोगों को क्या सवालों का जवाब दूंगी, लोगों को क्या बताऊंगी। अभी तक मेरे शौहर का कोई अता पता नहीं था, मैं रहती जा रही थी। मेरी माँ बीमार बीमार सी रहने लगी, दुखी दुखी सी रहने लगी, ऐसे रहने लगी कि हर वक्त अपना सर बांध लेती, दुपट्टे से अपना सर बांधा होता। मैं पूछती, क्या हुआ माँ? कहती, सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं उसका सर दबा देती। मेरी माँ का इतना ज़्यादा कभी सर में दर्द नहीं हुआ था, लेकिन अब आजकल उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। 20 या 25 दिन गुजरे थे इस सारे वाक़े को, जब से मैं इस घर में आई थी। 20-25 दिन से मेरी माँ शायद मेरी वजह से अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी कि वहीं। अच्छा, अब तरतीब मैं खुद दे रहा हूँ स्टोरी को। उन्होंने जिस तरह मुझे बताई थी वो मज़ा नहीं आएगा, मैं आपको सेम उन्हीं के ही लफ्ज़ हैं लेकिन आगे पीछे करके बता रहा हूँ। मैं घर में नहीं थी, साथ वालों के घर गई हुई थी। तो मेरी माँ चारपाई पे लेटी थी, बाबा बाहर थे। तो उन्होंने मुझे आवाज़ें दी। वो जब सोई हुई थी तो मैं कुछ देर के लिए चली गई थी, शायद उनको याद नहीं रहा। मैं उनको बता के भी गई थी कि मैं इधर हमसायों के घर में गई हूँ। वो उठी हैं, उन्होंने मुझे आवाज़ें दी और मैं वहाँ पे नहीं थी। तो उनको पानी पीना था। वो पानी पीने के लिए उठी हैं, ये शाम का टाइम था। वो पानी पीने के लिए उठी हैं। तो घर के अंदर कभी पहले ऐसा हुआ नहीं था कि कोई बिल्लियाँ, कुत्ते या कोई इस तरह की चीज़ आएँ, लेकिन आज जब उठी हैं तो हमारा दरवाज़ा जो खुला हुआ था, उस खुले हुए दरवाजे से एक काला बिल्ला, जो काला स्याह था, साइज़ में काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़ा सा, वो दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहा था। मेरी माँ ने बिल्ले को देखा तो डर गई कि इतना बड़ा बिल्ला ये कहाँ से आ गया। बिल्ला तो कभी हमारे घर में नहीं आता। उन्होंने पानी भरा नलके से, हैंड पंप जिसको बोलते हैं, वहाँ पे सरायकी इलाके में उसको नलका बोलते हैं, सिंधी भी नलका बोलते हैं। उन्होंने भी लफ्ज़ नलका कहा है, मैंने तस्दीक कर ली थी कि हैंड पंप उन्हें गया। तो उस हैंड पंप से उन्होंने पानी भरा है, पानी पिया है। और वो जो एक, उसको खाला बोलते हैं वो लोग, जहाँ पे हैंड पंप लगा होता है ना, उसके सामने एक थोड़ा सा वो बनाया जाता है जिसके अंदर पानी गिरता रहता है उस ज़मीन पे। थोड़ा सा पानी रुका हुआ भी होता है वहाँ पे, गंदा पानी। तो उन्होंने पानी को, हैंड पंप को चलाया, कुछ पानी गिलास में भर लिया, बाकी पानी नीचे चला गया। वो मुड़ी तो उन्होंने देखा वो बिल्ला चलता हुआ उस हैंड पंप का वो जो खाला सा बना हुआ था जहाँ पे पानी ज़रा जमा होता था, वहाँ पे गया और उसने पानी पीना शुरू कर दिया। आम सी बात थी, उसने पानी पिया और पानी पीने के बाद वो वहाँ से मुड़ा और फिर खड़ा हो गया बिल्कुल घर के सहन में आके। जिस तरह घर का मैंने आपको नक्शा बताया है कि पहले राइट साइड पे घर है, घर के आगे बरामदा, बरामदे के आगे 2 कमरे थे और ओपन एक किचन बना हुआ था, कच्चा घर। वो खड़ा बिल्ला पूरे घर को इस तरह देख रहा है जैसे कोई बाकायदा घर का मुआयना करता है। तो मेरी माँ परेशान हो गई और उसने बिल्ले को डराने के लिए, जैसे आवाज़ निकलते हैं, किश 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 किश, ऐसे किया। वो बिल्कुल साकित खड़ा रहा, उसको कोई फिक्र ना हुआ कि मुझे डरा रही है, क्या कर रही है। वो इधर उधर देखता रहा, कुछ देर खड़ा रहा और उसके बाद उसने छलांग मारी, दीवार पे चढ़ा और दीवार पे चलता हुआ बाहर निकल गया। मैं आई तो अम्मा बोली कि मैं तुम्हें पुकार रही थी, कहाँ थी? मैंने कहा अम्मा बता के तो गई थी, साथ वालों के घर में गई थी, आपको याद नहीं रहा? खैरियत थी? अम्मा ने कहा मुझे पानी चाहिए था, लेकिन पता नहीं इतना मोटा तगड़ा सा बिल्ला घर में आ गया था, मैं तो डर गई थी। तो मैं परेशान हो गई कि अम्मा अब इतनी सेंसिटिव हो गई थी, छोटी छोटी बातों पे डरना शुरू हो गई। तो मैंने कहा अम्मा बिल्ले से क्या डर तुम्हें? कह रही है तुमने देखा नहीं, इतना तगड़ा था, इतना बड़ा था कि मैं तो डर ही गई। अच्छा, हम लोग जो खाना वगैरह घर में उस वक्त बनाते थे, उस वक्त हमारे घर में फ्रिज नहीं होता था। हम लोग जो खाना वगैरह बनाते थे, जो खाना बच जाता था, जो हमारी मट्टी की हांडी होती थी, हमारी एक तार बंधी होती थी लंबी सी, उस तार के ऊपर उस मट्टी की हांडी को लटका दिया जाता था। एक बाकायदा उसका ढांचा सा बना हुआ था, एक जिसके अंदर उसको रखा जाता था। वो लटकती रहती थी ताकि उसको हवा भी लगे। वो जो रात का बचा हुआ सालन है वो गर्मी में ख़राब ना हो, उसको हवा भी लगता रहे और जानवरों की पहुंच से भी दूर रहे। फ्रिज जब तक इंसानों के पास नहीं थे, इंसान ऐसे ही करते थे।
ज़्यादातर चीज़ों को तार पे ऐसे लटका दिया जाता था। रात को हमने खाना छाना खाया और बाकी जो खाना बच गया उसको हांडी में डाला और उसको गर्मी थी ऊपर लटका दिया कि कोई जानवर ना आए। हम लोग सो गए। वही जो हमारा खाना होता था वो सुबह हम नाश्ते में भी खाते थे। हम लोग नाश्ते में उठे, माँ ने वो हांडी जो ऊपर लगी हुई थी वो उतारी और उसको रखने के लिए उसके ऊपर एक मिट्टी का ही ढक्कन होता है। तो माँ ने उसको जैसे उतारा तो एकदम से परेशान हो गई और मुझे उसने बुलाया। माँ ने कहा, दिया सकीना सकीना इधर आओ। मैंने कहा, जी माँ क्या हुआ है? क्या तुमने रात खा लिया था सालन? मैंने कहा, नहीं अम्मा, वही था आपके सामने जो आपने मुझे दिया था, बाबा को भी आपने डाल के दिया था। उन्होंने कहा, तो बाकी सालन किधर गया? ये तो बिल्कुल ऐसे साफ़ है जैसे किसी ने धो के रख दी हो। तुमने मुझे लगता है कि शायद खा लिया और धो के रख दिया। मैं कहा, नहीं अम्मा, मैंने तो नहीं खाया, ना मैंने धो के रखा है। अम्मा हैरान होगी, सालन कहाँ गया? रात का बचा हुआ सालन। खैर हमने गुजारा कर लिया। 2-3 दिन सुकून से गुजरे। चौथे दिन फिर ऐसे हुआ, रात को हमने जो सालन लटकाया था सुबह उठे तो सालन गायब था। अम्मा परेशान हो गई कि सालन दूसरी दफ़ा गायब हो रहा है, सालन कहाँ जाता है? जानवर आ नहीं सकता, ऊंचा लटका हुआ है, जानवर की पहुंच से दूर है, और जितनी पतली ये लोहे की तार है इसके ऊपर बिल्ली कुत्ता कुछ चढ़ के तो आ नहीं सकता। ये क्या माजरा है? और हांडी ऐसी साफ शफाफ होती कि जैसे किसी ने बकायदा उसको धो के रखा हो। 2-3 दिन हमारा सालन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक रात जब अम्मा उठी हैं तो अम्मा जैसे ही वॉशरूम के लिए उठी हैं अपने चारपाई से, तो उन्होंने देखा वो काला बिल्ला अपने हाथों को मुंह पे ऐसे साफ कर रहा है, उसी हांडी के नीचे बैठा हुआ है। ऊपर हांडी लटकी है और उसके नीचे बैठा है और इस अंदाज में हाथ साफ कर रहा है जैसे वो खा चुका हो। और तभी उस सालन की बची हुई एक छोटी सी आलू माँ ने नीचे देखा भी कि उसके पाँव के पास पड़ा था, अपने हाथों को वो चाट रहा था और उसने वो उठाया आलू और वो भी खा लिया। उस दिन हमने शोरबे वाले आलू और मटर पकाए थे। मेरी माँ खड़ी होगी, रात के टाइम बिल्ला नीचे बैठा और इस तरह खा रहा है, देख के परेशान हो गई। उसको देखती रही खड़े होके और बिल्ले को देखती रही। उसके बाद उसको डराने की कोशिश की, किश 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 किश, इधर से चीज़ उठाई, इधर से डराने की कोशिश की। बिल्ला टस से मस नहीं हुआ, वहीं बैठा रहा, अपना उसी तरह सुकून से अपने हाथ चाटता रहा। उसको जैसे परवाह ही नहीं कि कौन क्या कह रहा है, जैसे वो कानों से बहरा हो, सुनता ही ना हो कि क्या हो रहा है। जब उसने खा लिया तो उसके बाद सुकून से वो उठा और चलता हुआ उसने दीवार पे छलांग मारी, दीवार पे चलता हुआ चला गया। जब वो चला गया तो अम्मा वॉशरूम जाने के बजाय भाग के उस हांडी की तरफ गई। उसको हांडी को देखा तो वो हांडी खा चुका था और नीचे रखा हुआ जो आलू था वो उसने उसके सामने, अम्मा के सामने खाया था। इसलिए अम्मा को यकीन हो गया कि यही है बिल्ला जो हांडी खा जाता है। लेकिन परेशानी ये थी कि ये कैसे इतना ऊंचे पहुंच सकता है। लेकिन मैंने ही उसको नीचे बैठ के आज खाते हुए देखा था, लेकिन हांडी ऐसी साफ शफाफ जैसे किसी ने धो के रखी हो। अम्मा वॉशरूम से आके अपने बिस्तर पे तो बैठ गई, लेकिन नींद ना आ सकी अम्मा को कि ये क्या हुआ है। सुबह उठी, अम्मा ने मुझे तो नहीं बताया, लेकिन अपने शौहर से यानी मेरे अब्बा से ये बात की कि रात ये हुआ है, ये क्या माजरा है। वो भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, नहीं बिल्ला इस तरह ऊपर चढ़ तो नहीं सकता, लेकिन हैरत अंगेज़ बात है, तुम जिस तरह बता रही हो ये तीसरी दफ़ा हांडी खाली हो रही है। कोई इंसान तो ऐसे नहीं करता, घर में कोई चोर भी है तो वो ऐसा थोड़ा करता है कि हांडी आगे खा के जाता है। लेकिन जितना ऊंचाई पे है बिल्ला नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुमने क्योंकि आंखों से देख लिया है इसलिए मुझे भी नहीं समझ आ रही ये हो क्या रहा है। खैर अब्बा भी बहुत परेशान हो गए और अम्मा भी परेशान हो गई, लेकिन उस रात के बाद हमारा सालन गायब नहीं हुआ। अम्मा अक्सर रात को उठ जाती देखने के लिए कि बिल्ला खा तो नहीं रहा, जागती बकायदा अम्मा, लेकिन बिल्ला नहीं होता था, कोई नहीं था। सालन सुबह तक महफूज होता था। तकरीबन 1 हफ्ता इसी तरह और गुजरा कि मेरा शौहर से राब्ता हो गया। वो इस अंदाज में राब्ता हुआ कि मुझे जो घर के एड्रेस पे ख़त डाकिया दे के गया था
वो जब मैंने खोला तो उसके 2 कागज़ थे, एक में तलाक थी और एक में सिर्फ इतना मुख्तसर था कि मैंने तुम्हें कहा था चाहे दुनिया की कोई भी खुशी होगी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी माँ को खुश रखना। मेरे पीछे तुम इतना मेरी माँ के साथ ज़्यादती करती रही हो, तुमने मेरी माँ का इतना दिल दुखाया है, तुमने मेरी माँ को इतना रुलाया है और तुमने ये किया, तुमने वो किया है। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरी मोहब्बत का, मेरी बातों का ये सिला दोगी। मैं तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ कर रहा था, अपने आने वाले बच्चे के लिए तो मैं कुर्बानी दे रहा था कि तुमसे दूर इतना था कि इतना पैसा बना लूँ कि फिर तुम्हें शहर जाके रखूँगा, तुम भी मेरे साथ शहर रहोगी, महारानी बना के तुम्हें रखूँगा। लेकिन तुम इतनी जल्दी बदल गई, मैं सोच भी नहीं सकता था। ऐसी बातें थी, इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। मेरे लिए ये एक इतना बड़ा पहाड़ था कि मुझे तो सफाई का मौका ही नहीं मिल सका और इतना ये आनन फानन हो गया। ये हुआ क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आई। लेकिन मुझे आज भी याद था कि उस मकार औरत ने वो जो धुआं धुआं सा मुझे नज़र आया था, अब मुझे समझ आ गया था वो धुआं धुआं सा कोई जिन्नात का नहीं था, उसने कुछ लगाया हुआ था। अगरबत्ती जलाई थी, क्या जलाया था, किस चीज़ को आग लगाया था कि धुआं धुआं पैदा हो गया था। वो जो कुछ भी था, वो हड्डियाँ मेरे जो ट्रंक में रखी गई थी वो वही रख रही थी और पैसे गायब होते ही वापस आ गए थे। अब मैं सोचना शुरू हुई, लेकिन उस वक्त तो वो जो एक तलाक का था मेरे ऊपर, वो तो एक ऐसा खौफनाक मेरे लिए एक शॉकिंग था कि मैं बर्दाश्त से बाहर हो गई, क्योंकि उससे पहले ये मुझे सारी समझ आ चुकी थी। मैं इतने दिन में जब घर से थी यही तो सोचती थी कि वो हड्डी कहाँ से आई मेरे सूटकेस में। तो मुझे याद आता था जब जब मैं कमरे में नहीं होती थी, इधर उधर होती थी, नहाने जाती थी, तब ऐसा होता था। और कैसे जिन्नात ने मेरे तवीज़ों को चोरी कर, मेरे जेवरात को चोरी कर लिया, फ़ौरन वापस रख भी गए। वो ऐसी पहुंची हुई हस्ती थी कि उसकी वजह से रख गए। ये मुझे सारी बातें समझ आ चुकी थी, लेकिन मैं इंतज़ार में थी कि शौहर मुझे मौका दे, मैं उनको ये सारी बातें बताऊं। मेरे कैसे कपड़े फटे, हाँ उन्होंने मुझे नए कपड़े दिलाए, लेकिन कैसे मेरे कपड़े कटे हुए मिले, कैसे उसमें से वो एक ढांचा सा मिला। हाँ, ये मुझे नहीं पता था। वो खिड़की के बाद जो वो एक अजीब सा मैंने हाथ देखा था, वो अजीब सा ढांचा सा देखा था, वो मुझे नहीं पता वो क्या है। वो खुद बनी हुई थी, खुद उसने किया था, मुझे नहीं पता। लेकिन बाकी बातें मुझे उसकी क्लियर हो चुकी थी और मैं ये सब कुछ अपने शौहर को बताना चाहती थी, लेकिन मुझे कोई मौका ही नहीं मिला कि मैं अपने शौहर को बता सकूं। और ऊपर से इतना बड़ा खबर आ गई कि तुम्हें मैं छोड़ रहा हूं। उस दिन मैं इतना रोई, छुप छुप के इतना रोई कि मेरी मां को ना पता लग सके। मैं घर से बाहर चली गई, इतना रोई, शाम तक मैं रोती रही। जब मैं घर आई तो बहुत कमज़ोर कमज़ोर सी मुझे चक्कर से आ रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, मैं आई हूं, आके बैठी ही हूं अपनी चारपाई पे कि एकदम से मेरे चक्कर आया, मैं पीछे गिरी और मैं बेहोश हो गई। मेरे माँ बाप दोनों बेचारे परेशान हो गए। वो जो कर सकते थे मुझे होश में लाने के लिए भागे दौड़े इधर उधर। बाप मेरा गया, वहीं एक डिस्पेंसर टाइप जो लड़का सा था उसको बुला के लाया। मेरा जो इलाज किया उसने मुझे होश में लाया। उसने बताया कि शदीद कोई परेशानी है, कमज़ोरी हो गई है। मेरी माँ जो बहुत कुछ समझ चुकी थी, वो जिसकी वजह से उसके सर में दर्द हो रहा था, वो जो मुसलसल बीमार रह रही थी, वो पहले ही बहुत परेशान थी। मुझे इस तरह बीमार देख के, बेहोश देख के वो और डर गई कि इसको कुछ कहा तो ये पहले ही बहुत परेशान है, दिल ना छोड़ जाए। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ जब रात को सोने के लिए उठी है तो मेरी माँ ने जो मंजर देखा वो बहुत ही खौफनाक था। अम्मा ने देखा कि मैं जिस चारपाई पे सो रही हूँ, अम्मा उठी हैं, उठ के गई हैं वाशरूम, अपने वाशरूम से होकर वापस जैसे ही आने लगी हैं चारपाई पे लेटने के लिए, तो उसी लम्हे उनकी निगाह पड़ी है कि वही काला स्याह बिल्ला मेरी चारपाई पे मेरे बिल्कुल सर के पास बैठा हुआ था। अम्मा देख के एकदम ठटक गई, रुक गई कि ये क्या है। अम्मा की चारपाई के पास बैठा वो क्या कर रहा है। बेटी थी, बेटी की चारपाई के पास बैठा था, तो अम्मा ने उसको जितना डराने की कोशिश की, वो अपनी जगह से टस से मस ना हो। बल्कि उसने अम्मा को घूरना शुरू कर दिया इस अंदाज में कि अम्मा को बकायदा डर लग गया, जिस अंदाज में ये घूर रहा है ये मेरे ऊपर हमला ना कर दे। वो जल्दी से उठी हैं और जल्दी से अब्बा के पास गई हैं, उनको जगाया है।
अब्बा नींद से जाग गए हैं, बोले क्या हुआ? कहा वो देखो बेटी की चारपाई पे कितना खौफनाक बिल्ला बैठा है। अब्बा ने देखा, उन्होंने कहा हाँ बिल्ला ही तो है, क्या हुआ है? उन्हें कहा देखें तो सही, मैं इसको हटा रही हूँ, हट नहीं रहा। अब्बा अपनी जगह से उठे, वो जो एक छड़ी से उनके हाथ में होती थी, उन्होंने छड़ी से पकड़ के उसको ऐसे डराने की कोशिश की। बिल्ला तो टस से मस ही नहीं हुआ। अब्बा पहले भी इस बिल्ले का जिक्र सुन चुके थे, हांडी वाला वाक़या भी उनके सामने था, लेकिन इस वक्त अब्बा को जो दिल में था उन्होंने बताया नहीं, लेकिन वो शायद समझ गए थे, इसलिए उसको डरा रहे थे लेकिन उसके पास नहीं जा रहे थे। और अम्मा से बोले पढ़ो, पढ़ के दम करो बेटी पे, और ख़ुद भी पढ़ना शुरू हो गए। जैसे ही अम्मा ने पढ़ना शुरू किया और अब्बा ने पढ़ना शुरू किया तो वो बिल्ला जो सुकून के साथ अभी तक बैठा हुआ था उठ के खड़ा हुआ। एक अंगड़ाई लेते हैं, जैसे बिल्ला ऐसे दो टांगे ना आगे करके ऐसे अंगड़ाई सी लेता है, ऐसे अंगड़ाई सी ली उसने और आराम से उसने चारपाई से नीचे छलांग मारी। दोनों पढ़ रहे थे और चलता हुआ दीवार पे चढ़ा, छलांग मारी दीवार पे और बाहर निकल गया। अब्बा परेशान हो गए, अम्मा को भी ना बताया कि ये क्या हुआ है। बहुत आगे जाके बाद में बताया था अब्बा ने कि ये मुझे उस वक्त ही पता लग गया था। खैर अम्मा अपने बिस्तर पे अम्मा को कहते हैं सो जाओ, कोई बात नहीं, एक बिल्ला था, डरने की बात नहीं। खुद भी लेट गए, लेकिन अब्बा बहुत ज़्यादा परेशान थे और अम्मा भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। अगली रात अम्मा को नींद ही ना आए। जो मंजर उन्होंने देखा था वो उनको नींद ही नहीं आ रही थी। वो पहले ही बहुत परेशान हो रही थी, अजीब सी हो रही थी, और उस रात वो सोई ही नहीं। अम्मा ने देखा कि बाकायदा वो बिल्ला उस रात भी आया है, घर की जो दीवारें थीं उन दीवारों के ऊपर फिरता रहा है, नीचे नहीं उतरा। और बिल्कुल वो जो दरवाज़ा था घर का जिसे दाखिल होते थे, फिरते फिरते उसके ऊपर, दरवाजे के ऊपर जाके बैठ गया है और घर की तरफ मुसलसल देखता रहा है। अम्मा अलर्ट रही हैं कि नीचे उतरता है, कुछ भी होता है तो मैं फ़ौरन अपने शौहर को जगाती हूँ, लेकिन वो नीचे नहीं उतरा। बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, यहाँ तक कि बाहर चला गया। शायद वो जान चुका था कि अम्मा जाग रही हैं। अगली रात अम्मा को फिर डर लगा हुआ था। अभी तक उन्होंने बेटी से कुछ भी नहीं कहा था और लेटी हुई थी कि रात को एकदम से कुछ भी नहीं हुआ, ना बिल्ला आया ना अम्मा ने कुछ देखा, कि एकदम से खुली आंखें थी, वो जाग रही थी। उनके वजूद के ऊपर उनको ऐसे लगा जैसे उनके वजूद पे कोई चढ़ के बैठ गया है, उनका वजूद अकड़ गया। वो नींद में नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उनका वजूद जकड़ा हुआ था, जैसे किसी ने वजूद को बाकायदा पकड़ लिया हो। और वो हिल नहीं पा रही थी, वो चीख नहीं मार पा रही थी, आंखें उनकी खुली थी, सब कुछ देख पा रही थी कि मैं तो ठीक हूँ, नींद तो आई नहीं है, पहरा दे रही थी, जाग रही थी, लेकिन अभी किसी ने मेरे जिस्म को जकड़ लिया है। एकदम से उनकी चीख मारने को कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चीख भी नहीं मार पा रही थी, हिल रही थी, हिल नहीं पा रही थी, जकड़ी हुई थी। एकदम से उनके मुंह से निकला अल्लाह। अल्लाह लफ्ज निकला उनके मुंह से तो ऐसे लगा जैसे पूरा जकड़ा हुआ उनका वजूद खुल सा गया हो, और उनका जकड़ा हुआ वजूद खुल सा गया। और जैसे उनका जकड़ा जो हुआ वजूद खुल सा गया, वो एकदम से उठी हैं, तो उसी लम्हे अम्मा की क्लियर निगाह पड़ी है। वो सामने जो हैंड पंप लगा हुआ था, वहां हैंड पंप पे एक काला स्याह साया। अम्मा की आंख खुली, मतलब वो जिस्म रिलीज हो गया, जो जकड़ा हुआ था वो जल्दी से उठ के बैठी हैं, सांस ले लिए गहरा, कि जिस्म जकड़ा हुआ था, एकदम निगाह पड़ी है वो जहां पे हैंड पंप लगा हुआ था, वहीं पे एक काला स्याह साया जो सीधा नहीं खड़ा हुआ था, टेढ़ा सा था, और उसके बाजू भी अम्मा ने वहीं बैठे हुए, लाइट जल रही थी, क्लियर देख लिए, उसके बाजू जमीन तक जा रहे थे, जितना उसका कद था उससे लंबे उसके बाजू थे, और जमीन पे पीछे की तरफ फोल्ड हुए हुए थे, और बाकायदा उसका पूंछ थी, दुम थी। वो जो खड़ा हुआ था उसके पांव जानवर की तरह थे, काला स्याह साये की तरह था, लेकिन उसका वजूद था। बाकायदा उसके पीछे दुम थी जो जमीन पे गिर रही थी, और उसके हाथ ऐसे थे लंबे, और लंबे हाथ और आगे से ऐसे हुए हुए, जैसे पिंक पैंथर कभी कार्टून होते थे, वो अपने हाथ ऐसे जमीन पे लटका के जाता था। वो कहती हैं ऐसे ही वो एक पतला सुक्का सा था, सुक्का सा बिल्कुल,
साया सा था, लेकिन उसका जो मुंह था वो इंसान की तरह गोल नहीं था, चूंच बनी हुई थी, यानी दोनों साइडों से नीचे से थोड़ा सा गोल था। कान जो थे और जो बाकी ये वाला हिस्सा था वो चूंच की तरह था, यानी गुलाई में नहीं था, यूं ऐसे चूंच की तरह था। और उसके कान बाकायदा तौर पे सर से बड़े थे, पूंछ थी और उसके हाथ बहुत लंबे थे और वो हैंड पंप के बिल्कुल साथ खड़ा था। या अम्मा की निगाह पड़ी और उसी लम्हे अम्मा ने देखा वो बाकायदा उसने छलांग मारी है, छलांग मारते ही वो दीवार पे गया है, दीवार पे जाती वो बिल्ला बन गया है। अम्मा ने उसकी छलांग क्लियर देखी है दीवार पे जाते हुए। जैसे उसने दीवार पे छलांग मारी तो अम्मा की निगाह पड़ी, सामने बिल्ला बैठा हुआ है, काला साया कहीं पे नहीं था। उसके बाद वो काला साया जो बिल्ला बन गया था वो चलता हुआ दरवाजे की तरफ गया और निकल गया। तब अम्मा के दिल में जो खौफ पैदा हुआ, आज वो सबसे ज़्यादा डर गई थी। आज वो देख चुकी थी वो जिस बिल्ले पे पहले से उनको था, बाकायदा वो एक रूप में नज़र आया था और उसका रूप के बाद वो फिर से बिल्ला बन के निकल गया था। फौरी तौर पे उठी कि बेटी ना सुन ले, शौहर के पास गई, उनको जगाया, वो जाग गए और उनको कहा बेटी ना सुन ले, उठ के मेरी बात सुने। उनको लेके अंदर कमरे में चली गई। वो परेशान हुए क्या हुआ और उनको सारी बात बताई, ये हुआ है। वो बहुत खौफजदा हो गए। उन्होंने कहा मैंने उस दिन तुम्हें नहीं बताया, मुझे पहले दिन से ही अंदाज़ा हो गया था वो बिल्ला नहीं है, लेकिन आज वो एक रूप में आ गया है तो मैं कल ही पीर साहब से बात करता हूँ और पीर साहब से तावीज़ लेके आता हूँ। सुबह उठते ही अब्बा पहुंच गए। अब्बा ने पीर साहब को सारा बताया। पीर साहब ने बाकायदा तावीज़ दे दिए, 3 तावीज़, एक अम्मा के लिए, एक अब्बा के लिए और एक सकीना के लिए भी तावीज़ दे दिए गया। तावीज़ उनको पहना दिए गए। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बिल्ला घर के अंदर नहीं आया। अम्मा बिल्कुल रिलैक्स हो गई, जैसे उसके तावीज़ से वो जो शैतानी ताकत थी वो घर में दाखिल नहीं हो रही। लेकिन एक बात अम्मा ने नोट की, सकीना दिन ब दिन ऐसी हालत में होती जा रही थी जैसे गिशी किसी हालत में हो, नॉर्मल नहीं थी। ये कोई एक हफ्ता गुजर गया था कि घर में कुछ नहीं था, कि सारे तावीज़ पहने हुए थे अब्बा भी, अम्मा भी और सकीना भी। कि एक हफ्ते के बाद का ये वाक़या है कि अम्मा रात को उठी तो अम्मा की निगाह बिस्तर पे गई तो वो बिल्ला बाकायदा तौर पे, अम्मा वैसे उठी जिस तरह रूटीन में अपने पेशाब के लिए उठती थी। बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं वो वाशरूम बार बार जाते हैं, तो अम्मा उस तरह सोई हुई थी। और जब उनकी आंख खुली है तो उन्होंने पहले बेटी की तरफ देखा। एक आदत सी बन गई थी, बेटी की तरफ देखती थी जब से वाक़यात हो रहे थे। बेटी की तरफ देखा तो उनका झटका निकल गया है। आज वही बिल्ला, उसकी टांगें इतनी बड़ी हो गई थी कि सकीना के वजूद के ऊपर वो खड़ा था। एक टांग उसने चारपाई के इस साइड पे रखी हुई थी, एक टांग चारपाई के दूसरी साइड पे रखी हुई थी और वो अपनी ज़ुबान से सोई हुई सकीना का मुंह चाट रहा था। बिल्कुल सकीना के वजूद के ऊपर खड़ा था, बड़ा हो चुका था, उसका साइज इतना बड़ा हो चुका था कि वो टांगे खोल के खड़ा था और सकीना का मुंह चाट रहा था। अम्मा के मुंह से चीख निकल गई, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी चीख निकल गई। अब्बा जाग गए, बोले क्या हुआ क्या हुआ? और अम्मा ने कांपती हुई आवाज़ के साथ इशारा किया और अब्बा ने जब देखा तो वो भी कांपना शुरू हो गए। अभी तक सकीना बेहोश पड़ी थी, उसको कोई होश नहीं था और बिल्ला उसका मुंह चाट रहा था। अब अब्बा तावीज़ लेके तो मुतमईन से हो गए, तो उनको कोई अंदाज़ा ही नहीं था क्या होगा क्या नहीं। वो तो तावीज़ पहने हुए थे, खुश हो गए थे, चलो जो भी मामला था वो हल हो गया। लेकिन अभी तक मामला वैसे का वैसे था, बल्कि आज तो सबसे ज़्यादा खौफनाक हो चुका था। बाकायदा वो उसके मुंह को चाट रहा था बिल्ला। अब्बा एकदम से अपनी चारपाई पे उठे, उनको कुछ समझ ना आया। उन्होंने अपना डंडा उठाया, वो जो उनकी स्टिक साइड थी, और सीधी लेके इस अंदाज में बढ़े कि उसको मारे। जान भी चुके थे वो क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी इस अंदाज में आगे बढ़े कि उसको मारे। जैसे उन्होंने अपना डंडा इस तरह का हाथ फ़ज़ा में लहराया तो उसी लम्हे अम्मा ने पीछे से डंडे को पकड़ लिया। अम्मा की उस वक्त अकल इतनी काम कर गई थी कि अगर इसको इससे मारा गया तो वो अभी तक जो उसने हम पे हमला नहीं किया, हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, शायद फिर ये बेटी को जो उसने अभी तक सिर्फ इस कंडीशन में है कि ज़ुबान से उसके फेस को
इस तरह कर रहा है, अगर इसको कहीं ये डंडा लग गया तो फिर ये किसी को नहीं छोड़ेगा। और जैसे उन्हें हाथ में डंडे को पकड़ा, अब्बा ने मुड़ के पीछे अम्मा की तरफ देखा, जैसे कह रहे हो कि क्यों पकड़ा, तो उन्होंने गर्दन हिलाई कि नहीं, ऐसे नहीं। और उसी लम्हे अब्बा को होश आ गया कि बाप थे, बेटी को इस हालत में देख के एकदम गुस्सा आ गया था, एकदम जैसे होश आ गया कि हाँ मैं ये गलत करने जा रहा था, और उन्हें वापस डंडे को नीचे रखा। और दोनों मियाँ बीवी ने उसी वक्त आवाज़ बुलंद कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया तो वो वहीं पे जिस कंडीशन में था वहीं पे रुक गया, और उसने वहीं पे रुके रुके अपनी गर्दन को मोड़ के दोनों की तरफ देखा, जैसे गुस्से में देख रहा हो। उसका देखना इस अंदाज में भयानक और खौफनाक था कि वो दोनों एक से सहम से गए। बाकायदा उसका इस अंदाज में देखना था, वो बताते हैं कि हमें पढ़ना भूल गया, हमें बाकायदा पढ़ना भूल गया। और उसी लम्हे दोनों ने क्लियर आंखों के साथ उसके रूप को बदलते हुए देखा। उसका वो जो रूप था जो अम्मा पहले देख चुकी थी, एक काला स्याह रूप जिसके बाजू बहुत लंबे और आगे से लटक जाते थे, पीछे एक दुम सी थी, और उसका मुंह इस तरह का था कि नीचे से चूंच थी और आगे से ऐसे कोने बन जाते थे, और लंबे से उसके कान थे। वैसे ही एक भयानक काला स्याह वो साया सा बना। वहीं उसी पोजीशन में जिस तरह वो था, वो उसकी पोजीशन तब्दील नहीं हुई। उसी पोजीशन में उसके दोनों हाथ जो थे उस साये के, लंबे से हाथ आगे थे चारपाई पे, और उसके बाकी पांव एक ऐसे जैसे जानवर के लंबे से, जैसे किसी मुर्गी या बतख के पांव होते हैं, ऐसे लंबे से पांव थे, वो पीछे उसके पांव थे। वहीं वो बिल्ला उसी कंडीशन में बदला, काला स्याह साया जिसके लंबे पांव, बहुत बड़े बाजू और चूंच की तरह उसका मुंह और उसकी दुम। उसी वक्त ना सिर्फ वो एक साये में बदला, बल्कि दोनों ने देखा वो साया आंखों के सामने ही ढज करके सकीना के वजूद के अंदर चला गया। वो दोनों उसको देख के जो खौफजदा हो गए थे, उन्होंने ये मंजर भी आंखों से देखा था, उसके बिल्ले से एक जिन का रूप धारते हुए और उस जिन को बेटी के वजूद के अंदर जाते हुए। और जैसे ही वो बेटी के वजूद के अंदर चला गया, उन दोनों के हाथ पांव फूल गए कि अब क्या करें, अब तो उसके वजूद के अंदर चला गया। लेकिन बेटी अभी तक सो रही थी। वजूद के अंदर जाने के बावजूद भी बेटी नहीं उठी थी। चुप करके मियां बीवी दोनों खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। अभी कुछ होता है, अभी कुछ होता है। लेकिन बेटी नहीं उठी, वो सोई रही। खड़े खड़े बुजुर्ग थे दोनों, थक गए, बैठ से गए, बेटी को ही देखते रहे। बेटी सोई रही, सीधी सोई रही, यहां तक कि दोनों को वहीं चारपाई पे बैठे बैठे बेटी की तरफ देखते देखते सुबह हो गई। और बेटी सुबह जब जागी तो बिल्कुल नॉर्मल थी। देखा दोनों माँ बाप सामने बैठे हैं और बेटी को देख रहे हैं। वो एकदम परेशान हो गई और बोली, अम्मा क्या हुआ, अब्बा क्या हुआ, सब खैर है ना? तो उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे परेशान हो गए, एक दूसरे से आंखों ही आंखों में सवाल कर रहे होंगे, तो ठीक है? तो माँ आगे बढ़ी और कहा, मेरी बेटी तो ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ है? उसने कहा, कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं हुआ। अम्मा अब्बा रिलैक्स तो नहीं थे, क्योंकि जो मंजर रात देख चुके थे, वो बाहर निकलता तो उन्होंने नहीं देखा, उसको वजूद के अंदर दाखिल होते हुए देखा था। वो परेशान तो थे, लेकिन अब समझ नहीं आ रही थी क्या करें। तो अम्मा ने अब्बा से कहा कि भागें पीर साहब के पास, उनको जाके ये सूरत हाल बताएं, ये शदीद परेशानी वाली सूरत हाल है, हमारी बेटी को बचाएं। अब्बा पीर साहब के पास पहुंच गए, जाके उनको सारी सूरत हाल बताई कि आपका तावीज़ भी पहना हुआ है, ये है, सारा कुछ है, लेकिन ये वाला मंजर हो गया हुआ है। पीर साहब ने पानी दम करके दिया और उनको कहा, आज हम कहीं जा रहे हैं, बस ये पानी है, उसको पिला देना, और उसके बाद हम उसको बुलाएंगे अपने पास और उसकी हाज़िरी करेंगे। और पानी लेके आए। उन्होंने पानी एक बॉटल छोटी जो थी उसमें बंद किया हुआ था कि किस तरीके बेटी को पिलाना है। दोनों मियाँ बीवी ने मशवरा किया कि इसको किस तरीके पिला दो।
माँ ने बेटी के लिए, जिस तरह हम नॉर्मल कहते हैं बेटा पानी पिलाना, माँ मांग लेती है, तो इस तरह बेटी भी, क्योंकि बेटी तो कभी माँ से नहीं पानी मांगती, माँ ही हमेशा मांगती हो देती है। तो माँ ने बेटी को पानी ला के दिया। उसने कहा अम्मा खैर है, आप मुझे पानी क्यों दे रही हैं, मैंने तो आपको पानी नहीं मांगा। तो अम्मा पास बैठ गई, उसके सर पे हाथ फेरा, प्यार से कहा तू इतनी कमज़ोर हो गई है, तू इतनी परेशान है, मुझे पता है, और ऐसी बातें करती रही, पानी भी ज़्यादा पिया कर, तेरे अंदर पानी की भी कमी है। माँ इसको इस तरह कवर करते करते कहा पानी पी लो। बेटी ने गिलास पकड़ा और सुकून से पानी पी लिया। पानी पीने के बाद अम्मा उसको देखती रही, बातें करती रही, कुछ भी नहीं हुआ। अम्मा शौहर के पास गई, उन्होंने पूछा पानी पिला दिया? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा शायद एक गिलास से ना हो और पिलाओ। अम्मा बेटी को पानी पिलाती नहीं, बोतल ख़त्म होगी, कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिनों में उन्होंने पानी ख़त्म कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक बेटी नॉर्मल थी। 2 रातों के बाद अम्मा कहाँ सोती थी? पिछली रातें भी तो वो सोई नहीं थी, जाग उठ उठ के बेटी को देखती थी। लेकिन उस रात जब वो आंख तो लग गई, जब उनकी आंख खोली तो उन्होंने जो मंजर देखा, बेटी अपनी चारपाई पे हवा में लहरा रही थी। यानी वो अपनी चारपाई के ऊपर जहाँ रात को लेटी थी, उसी जगह पे वो ऊंची हो चुकी थी, हवा में खड़ी थी बेटी, पूरी उसी तरह लेटी हुई थी, सोई हुई थी, लेकिन हवा में। अम्मा फिर से परेशान होकर उठ गई, भागी, शौहर को जगाया, वो भी जाग ही रहे थे, सोए कहाँ थे। इशारा किया, उन्होंने देखा तो बेटी हवा में लहरा रही थी, चारपाई पे सोई हुई नहीं थी, हवा में लेटी हुई थी, आंखें बंद थी। तभी दोनों मियाँ बीवी ने देखा वो लेटे लेटे वहीं हवा में है, लेटी हुई, लेकिन हवा में है, तकरीबन अपनी चारपाई से 1 फुट ऊंची है, 1.5 फुट, 1-1.5 फुट ऊंची है, तो वहीं लेटे लेटे वो उठ के बैठ गई है। अब उसकी टांगें सीधी हैं और उसने अपने सर को उठाया और उठ के बिल्कुल बैठ गई है। जैसे इंसान चारपाई पे लेटा होता है और उठ के बैठ जाता है, वो उसी तरह उठ के बैठ गई है, लेकिन वो बैठी भी हवा में है, नीचे ज़मीन पे नहीं है। दोनों देख रहे हैं। तभी उन्होंने देखा वो जो उठ के बैठी थी, जो पहले हवा में थी, अभी तक उठ के बैठ गई थी, उसकी आंखें बंद थी, तो तभी उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन मोड़नी शुरू की। और उन्होंने देखा कि बेटी ने गर्दन मोड़ते मोड़ते दोनों अपने माँ बाप की तरफ गर्दन की, और तभी उन्होंने देखा अपनी बेटी ने आंखें खोल दी। और जैसे ही उसने आंखें खोली, बेटी की आंखें टोटली सफ़ेद हो चुकी थी। वो बेटी नहीं थी, उसकी आंखें टोटली सफ़ेद थी। वो दोनों डर गए, वो बेटी नहीं थी। लेकिन दोनों कुछ भी नहीं कर सके, दिल ही दिल में अपने कुरान पढ़ते रहे। बेटी ने दोनों माँ बाप को देखा, सफ़ेद आंखों के साथ कुछ देर देखती रही, वापस गर्दन उसी तरह मोड़ी, आंखें बंद की, और उस तरह जिस तरह लेटी थी फिर से लेट गई। वो दोनों पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, यहाँ तक कि वो हवा में रही, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा बिल्कुल बिस्तर के ऊपर जाके लेट गई। वो दोनों रात सारी जागते रहे। सुबह बेटी उठी, बिल्कुल नॉर्मल थी, और बेटी को कहा तैयारी करो और पीर साहब के पास जाना है। वो दोनों माँ बाप बेटी को लेके पीर साहब के पास गए। पीर साहब पूरी पढ़ाई करते रहे, मंतर जंतर सब कुछ पढ़ते रहे, लेकिन सकीना बिल्कुल नॉर्मल बैठे रही, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी हाजिरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं था। तो पीर साहब ने कहा तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ भी नहीं है, जब तुम इसको यहाँ पे लेके आए थे तो वो देखते ही भाग गया है। हमने पढ़ाई की है उसको हाजिर करने की, लेकिन हमें पता लगा है वो पहले ही जब हमारे इस दरगाह पे आया है, दरबार पे आया है, तो दाखिल होने से पहले ही वो भाग गया है, वो डर गया है, वो हमसे इतना खौफज़दा हो गया कि हमें पढ़ने की नौबत नहीं, वो भाग गया। इसलिए परेशान मत हो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है, इसको घर लेके जाओ। दोनों बीवी समझ नहीं सके थे इस बात को, जैसे उनको यकीन ना आया हो, लेकिन पीर साहब पे इत्मीनान भी था। बेटी को लेके घर गए, लेकिन दिल की धड़कन तेज़ थी, खौफज़दा थे कि अल्लाह खैर ही करे, क्या माजरा है। बूढ़े माँ बाप कहाँ रात को सो सकते थे। वो दोनों अपने अपने बिस्तरों पे रात को लेटे हुए थे कि जो फिर आज रात को उन्होंने मंजर देखा, बेटी की तरफ बार बार देखते थे। बेटी बिस्तर पे सोई हुई थी, नॉर्मल सोई थी, लेकिन एक चीज़ उसके अंदर मुसलसल कुछ दिनों से थी, वो बिल्कुल गुमसुम सी थी, चुप सी थी। बोलना खाना पीना खा पी लेती थी, जैसे कहते थे कर लेती थी, लेकिन बोलना वगैरह उसका कम हो गया था।
कि तभी दोनों मियाँ बीवी रात के टाइम हर तरफ खामोशी अपने बिस्तरों पे लेटे हैं और सोचे जा रहे हैं कि पीर साहब ने कह दिया, वो चला गया है, हमें फिर भी अपनी बेटी की देखभाल करनी है, फिर भी बेटी को देखना है, खुदा खैर करे, सब अच्छा हो। वो दोनों लेटे रहे कि तभी उन्होंने देखा बेटी अपने बिस्तर पे लेटे लेटे उठ गई। उन दोनों ने बेटी को उठते हुए देखा तो माँ बाप दोनों जो अलग अलग चारपाइयों पे सोए हुए थे, बेटी को देखा वो उठ के बैठ गई और उसके बाद उसने अपने पाँव नीचे ज़मीन पे लटका दिए। और उसके बाद उन्होंने देखा वो उठ के चलती हुई अंदर कमरे की तरफ चली गई। दोनों मियाँ बीवी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जा सके, बेटी क्या है क्या नहीं। तभी माँ ने हिम्मत की कि मैं अंदर जाके देखती हूँ। वो चलती हुई, कुछ देर हुई थी अभी उसको गए हुए, मैक्सिमम कोई 4-5 मिनट हुए थे। वो आहिस्ता से चलती हुई अंदर पहुंची, दरवाजे तक नहीं पहुंची थी, अभी दरवाजे दूर थी। उसका जो निगाह पड़ी तो बेटी सामने खड़ी थी, लेकिन कपड़ों के बगैर, उसके वजूद पे कोई कपड़े नहीं थे। और उसी लम्हे माँ ने देखा दज करके दरवाज़ा बंद हो गया। माँ थी, डर चुकी थी, फौरन दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया और उसी लम्हे बाप भी भागता हुआ आया। क्या हुआ क्या हुआ? माँ पागलों की तरह दरवाज़ा पीटे जा रही थी। बेटी कमर करके खड़ी थी, माँ ने उसको पहचान लिया था, कपड़ों के बगैर थी, लेकिन इस तरह पीटते देख के बाप ने भी दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। तो बेटी ने दरवाज़ा खोल दिया। अब वो बिल्कुल कपड़ों में थी और माँ बाप से बोली, क्या हुआ है, क्यों आप लोग दरवाज़ा पीट रहे हैं? बिल्कुल नॉर्मल हालत में। माँ ने उसको सीने से लगा लिया। उसने कहा मेरी बेटी, और माँ ने रोना शुरू कर दिया। बाप भी उसके सर पे हाथ रख रहा, पाँव प्यार कर रहा। बेटी को लेके बाहर आए, बाहर आके बिठाया। बेटी बिल्कुल इस तरह बिहेव कर रही थी जैसे उसको कुछ भी नहीं पता। खैर माँ बाप थे, बैठे रहे बेटी के साथ। थोड़ी देर के बाद बेटी को कहा सो जाओ। बेटी ने कहा अम्मा मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊँ? उन्होंने कहा हाँ सो जाओ। लेकिन ये शुरुआत थी। उसके बाद पहली दफ़ा तो दरवाज़ा बेटी ने खोल दिया था, लेकिन अगली दफ़ा बेटी जब उठी है और जाने लगी है तो माँ पीछे से खड़ी हो गई है कि बेटी अंदर कमरे में ना जा सके, क्योंकि वो जान चुकी थी कि पहली दफ़ा मेरी बेटी अंदर कमरे में गई थी तो क्या सिचुएशन थी। बेटी जैसे उठ के बैठी है और चलने लगी है कमरे की तरफ, तो एकदम से माँ अपने बिस्तर से उठी है तो उसी समय बेटी मुड़ गई है और उसने वहीं से खड़े खड़े ऐसे हाथ का इशारा किया जैसे कोई धक्का देते हैं, फ़ज़ा में दूर, उसका हाथ बहुत दूर था, ऐसे हाथ का इशारा किया है। वो बेचारी माँ उड़ती हुई वो पीछे ज़मीन पर जाके गिरी है। फ़र्श कच्चा था, उसका सर ज़मीन पर लगा, वो बेहोश हो गई। अगर पक्का फर्श होता तो वो लहूलुहान हो जाती, उसका सर फट जाता। इस तरह वो उड़ती हुई गई है। बाप भी जाग रहा था, सोया कहाँ था, वो मंजर देख चुका था कि बेटी उठी है, अंदर जाने लगी है और माँ जैसे पीछे से उठी है, बेटी मुड़ी है और यूं हाथ का इशारा किया, माँ उड़ती हुई पीछे जाके गिरी है। बाप भाग के पीछे गया है अपनी बीवी के, क्योंकि उसको पता था कि बेटी के पीछे जाना इस वक्त फजूल है, जितनी उसमें ताकत है और जितना कुछ है वो मुझे भी उड़ा देगी। वो अपनी बीवी की तरफ संभालने में चला गया और बेटी अंदर चली गई और उसके बाद कमरा बंद हो गया। बाप था बूढ़ा, एक तरफ बेटी की परेशानी थी और एक तरफ अपनी उस बीवी की जो उड़ती हुई ज़मीन पे गिरी थी, जो बेहोश थी, और उसको वो जगाने की कोशिश कर रहा था, मुसलसल उसको जगा रहा था। कि तभी उसने देखा बेटी पीछे आके खड़ी हो गई है। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और बाप उसकी हालत को देख के अंदाज़ा लगा चुका, समझ चुका था। और बेटी ने वहीं खड़े खड़े बाप के पीछे, वो डरा हुआ है, बोला नहीं, समझ चुका है कि बेटी इस वक्त नॉर्मल नहीं, इसके अंदर हाजिरी है। वहीं खड़े खड़े उसने फिर से ऐसे हाथ का इशारा किया है और चलती हुई अपने बिस्तर पे गई है, जाके लेट गई है। वो जो हाथ का इशारा करके गई है, उसी लम्हे माँ को होश आ गया। लेकिन इसके बाद ये वाक़यात इस तरह के बहुत हैं, क्योंकि मैंने कहा ना जिस तरह अब उनसे रब्ता हुआ तो उनकी शादी हो चुकी है, ऐसे कई वाक़यात होने शुरू हो गए।
माँ बाप जानते थे। अब सिर्फ इतना होता था, बेटी दिन को नॉर्मल होती थी, लेकिन रात होते ही वो अंदर कमरे में चली जाती। ऐसा 5-6 दफ़ा वो अपनी आंखों से देख चुके थे। वहीं पे उन्हीं दिनों अपने पीर साहब के पास तो नहीं गए, उनसे तो इत्मीनान उठ गया था, उनको समझ लग गई थी कि उन्होंने बेवकूफ़ बनाया उनको। तो वहीं पे उन्हीं दिनों उनके कोई जानने वाले थे, उनके वाले साहब की उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने उनसे सारा वाक़या डिस्कस किया। तो वो घर पहुँचे, उन्होंने देखा तो वो समझ गए। उन्होंने कहा मेरे है ये बस से बाहर, लेकिन मैं इतना कर देता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ कि कुछ टाइम के लिए इसको मैं रोक सकता हूँ, ज़्यादा टाइम के लिए मैं नहीं रोक सकता, मेरी ज़िंदगी में नुकसान में आ जाएगी, इसको यहाँ से निकालें। उन्होंने कहा हम कहाँ निकालें, क्या करें? उसने कहा जैसे भी करें इनको कहें अपने भाई की तरफ जाएं। किधर जाएं? मतलब जहाँ कहीं जाएं, फ़िलहाल ये घर छोड़ दें। वो इस घर में बसेरा कर चुका है, इस घर को नहीं छोड़ेगा। आप इसको कहीं और ले जाएं, और किस तरह लेके जाएं, मैं एक आपको दायरा कड़ा और पानी बना के देता हूं उसके ऊपर, दायरा कड़े के ऊपर, कि आप इसको पिला देंगे, इसके वजूद के ऊपर छिड़क दीजिएगा, और उसके बाद इसको लेके जितनी जल्दी हो सके निकल जाइएगा। वो इसको ढूंढेगा, ढूंढ लेगा, लेकिन उसको टाइम लग जाएगा। लेकिन उस दौरान आप इलाज कराने की कोशिश कीजिए, घर से निकालिए। उन्हें बेटी को घर से निकाला, उस तरीके वो सारा अमल किया, और जैसे कैसे बेटे के पास पहुंचे, उनकी मिन्नत तरला किया और सारा किया, ये हालात हैं, ये हैं, ये सारा उनको बता दिया। माँ बाप ने, भाई था समझ गया, बीवी उसकी डर गई, हमारे बच्चे हैं, ये है वो है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। खैर वहीं पे सकीना वहीं पे रहने शुरू हो गई, और वहाँ पे भी उसके साथ मामलात रहे, लेकिन इतने ज़्यादा ना हुए, मतलब बहुत कम। अब वो दिमागी तौर पे डिस्टर्ब थी, इतने डिस्टर्ब कि अब उसकी भाभी ने उसको सब बता दिया था। जिस भाई के घर गई थी, क्योंकि माँ बाप ने भाई को वो सारी बातें बता दी थी। माँ बाप ने बेटे के घर में गए थे कि इसको रखो, होने का क्या हुआ, उनने सारा कुछ बेटे को बता दिया था कि पहले बाप ने क्या देखा, माँ ने क्या देखा, सब कुछ हुआ। और उसकी जो बेटे की बीवी थी वो भी सुन रही थी। और कुछ दिनों के बाद उसने सकीना को ताने मार मार के ये बता दिया, तू तो है यूँ, तेरे साथ ये है, ये है, ये है, ये। वो फिर ज़िंदगी को ख़त्म करने की तरफ गई, बच गई। 1-2 दफ़ा उसने कोशिश की। मैं इसको शॉर्ट करूंगा क्योंकि मैंने कहा ना, जब से पता लगा उन्हें शादीशुदा हैं, तो मैं खुद बहुत सारी चीज़ें मैंने स्किप कर दी, वरना मैं सुनाता सब, लेकिन मैंने स्किप कर दी। तो 1-2 दफ़ा उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। और उन्हीं दिनों में उनका रब्ता होते होते उनको किसी ने रेफरेंस दिया कि आप उनसे रब्ता करें। उनका मुझसे रब्ता हुआ, और मुझे जब सारी सूरत हाल, सारी स्टोरी उन्होंने बताई कि एमरजेंसी है, मेरी हेल्प करें, मेरे साथ ये मामला है, और ये है, ये है, ये है, तो उन्होंने जब रब्ता किया और उनकी सारी स्टोरी को सुना, तो पता लगा कि ये सारा उनको भाभी ने बताया है, और सारा ये उनके साथ चल रहा है। उनको किस चीज़ का नहीं पता, वो कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही थी। मैंने जब उनको देखा तो वाकई वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन व जमील थी, और सारी उनकी कहानी भी जब मैं सुन चुका और मुझे अंदाज़ा हो गया, तो मैंने उनको कहा बेफ़िक्र हो, ये मसला हल हो जाएगा। मैंने उनसे डिटेल ली, और जो कुछ मैं उनसे ले सकता था वो लिया, और उसके बाद एक इलाज शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं, कोई इतना बड़ा ये मसला नहीं है, हल हो जाएगा। उसने पीर ने आपको बेवकूफ़ बनाया था, और ये वाकई उसी फैमिली की तरफ से छोड़ा हुआ था, वो जो उनकी सास थी। और वो भी उनको बता दिया कि वो जो कुछ उन्होंने किया था वो ड्रामे थे, आपको डराने के लिए सारा उन्होंने एंगेज किया था। खैर वो उनका एक ट्रीटमेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरी की तरफ आ गई। लेकिन मैं उनको कहता रहा कि मुझे बताते रहिएगा। वो मुझे मैसेज भी कर देती थी, लेकिन मैं खुद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता था, रिप्लाई नहीं कर सकता था। तो उनका मैं पानी दम करके दिया, और सारा एक बाकायदा जिस तरह इलाज करते हैं उनका मैंने एक बाकायदा तौर पे इलाज शुरू कर दिया। और उसके बाद वो मुझे बताती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो रही हूँ, ये हो रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने उनसे, जब तक राब्ते में था, उनसे कहा आप अपने घर जाइए, और उनको एक पानी की बोतल बना के दी कि ये जाते ही घर के अंदर आपने डालनी है, और चारों कोनों के अंदर डालनी है, और उसके बाद ये पढ़ना है, अपने ऊपर दम करना, और 7 दफ़ा अजान देनी है। अभी तक मेरे साथ जो बहुत ज़्यादा लोग वीडियो कॉल पे कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उनको भी ये मैं कराता होता हूँ। बहुत ज़्यादा लोगों को पानी घर में फेंकवा के चारों कोनों में, और 7 दफ़ा अजान देता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये समझ आ जाएगी। तो उनसे ये काम कराया, और उनको मैंने कील थे वो दम करके दिए। मैंने कहा ये दरवाजे पे गाड़ दें, उन्होंने कील वो दरवाजे पे गाड़ दी। और उसके बाद 1-1.5 महीने 2 महीने तक मेरा उनसे रब्ता रहा। वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल थी। लेकिन फिर इस तरह की ज़िंदगी, जो मुझे अंदाज़ा हो गया 2 महीने हो गए, उन्होंने कहा 1.5-2 महीने का बिल्कुल सब ओके। मुझे पता भी था, खुद भी पता था कि अब नहीं कुछ होना, जिस तरह मैंने किया था अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। लेकिन फिर उनसे रब्ता ना हो सका। तो अभी जब रब्ता हुआ है, उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मेरी ज़िंदगी में
उस वक्त के बाद फिर कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में फिर एक ऐसा शख्स आया जो माँ बाप के पास रिश्ता आया, तो मैंने खुद ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे इनसे मिलना है, बात करनी है, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरा था कि नहीं, वो खुद इनकार कर दे, मैं इनकार नहीं करना चाहती थी। मेरे माँ बाप का दिल टूटता, मेरे माँ बाप बहुत कमज़ोर हो गए थे, मैं खुद अजीब सी हो गई थी। जब मुझे मिलने के लिए टाइम दिया गया, हमारे यहाँ मिलना नहीं होता, लेकिन मेरी हालात की वजह से मेरे माँ बाप ने मुझे मिलने की इजाज़त दी, हम बाहर मिले, तो मैंने उनको सब कुछ उसी तरह बता दिया। और मैं चाहती थी वो ये सब कुछ सुनने के बाद इनकार कर दें, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने हर बात उनको बता दी, ये भी बता दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती मैं अब शादी करूँ। तो उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है मेरे नसीब में इसी तरह लिखा गया। वो बहुत नेक और दीनदार थे। उन्होंने कहा इसको सुनने के बावजूद भी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझसे शादी कर लें तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा नहीं, आप मेरे ऊपर तरस खा रहे हैं, मुझे पता ही है। उन्होंने कहा नहीं, हर काम में अल्लाह की मुदाखलत होती है। मैंने इस घर आना था, आपको देखना था, मैंने आपको पसंद कर लिया, और वैसे भी अब आपके साथ कोई मसला नहीं। इन सब बातों के बावजूद मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं आपको अपनी ज़ौजा बनाना चाहूँगा। मतलब बहुत सारी हमारी बातें हुई, और उसके बाद मेरी बड़ी सादगी के साथ उनके साथ शादी हो गई। मेरे अब 3 बच्चे हैं। पहला मेरे यहाँ बेटा हुआ, उसके बाद 2 बेटियां हुई। हम बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ तक कि अब जब आपसे रब्ता हुआ है, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। और इस दौरान ये हुआ है मदर साहब कि ना सिर्फ मैं ठीक हो गई हूँ, आपकी शुक्रगुजार हूँ, मेरी ज़िंदगी जो बदली वो आपने बदली, क्योंकि जिस वक्त मेरा आपसे रब्ता हुआ था उस वक्त तक बहुत सारी चीज़ें जो मैंने स्किप की है ना जान के, वो ठीक नहीं थी। उस वक्त तक उनके साथ मामलात थे, जिस्मानी मामलात जो उनके साथ थे। जब उन्होंने मुझे रब्ता किया और मैंने उनसे पूछा, तो उस वक्त भी उन्होंने जो मुझे बताया था वो यही था कि अभी तक मामलात जिस्मानी उनके चल रहे थे। और उसके बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल क्लियर कर दी, मैंने बिल्कुल ठीक हो गई, ओके हो गई, और उसके बाद उनकी शादी भी हो गई, तो अपनी ज़िंदगी गुजारती रही। अब जब उनसे रब्ता हो तो उन्होंने कहा जी मेरे शौहर भी बात करना चाहते हैं। ये सारी तब्दीली आपकी वजह से आई है। और उन्होंने मुझे एक और बात भी बताई कि वो जो शौहर जिसने मेरी सुनी नहीं थी और मुझे तलाक दे दी थी और ख़त्म कर दिया था, उनसे भी ज़िंदगी ने मिलाया है। हम शहर में ही रहते हैं, गांव से हम शहर चले गए, उनसे भी ज़िंदगी ने मिलाया है। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। वो बहुत शर्मिंदा थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझसे माफ़िया मांगी, बहुत कुछ वो जान चुके थे, लेकिन मुझे कहा इसको कहानी में ज़्यादा जिक्र ना कीजिएगा। वो बहुत शर्मिंदा थे और उन्होंने बहुत माफ़ियाँ मांगी मुझसे। मैंने उनको कहा मैंने आपको क्या माफ़ करना है, आपने तो मेरी ज़िंदगी को जो भी किया। बहरहाल इसको भी मैं डिस्कस नहीं करता, अच्छा नहीं है। बहरहाल उस बंदे को भी सब कुछ पता लग गया था और उसको अपनी ज़िंदगी से नफ़रत हो गई थी। और उसका कहना यह था कि मैं घर और वो नौकरी छोड़ के कहीं और हूँ, दर बदर फिर रहा हूँ, बस जीने के लिए इतना कमा लेता हूँ कि जीने के लिए काफ़ी होता है, बाकी ज़िंदगी से नफ़रत हो गई है। तो अब वो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रही हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने स्किप की उसकी वजह ये थी कि आपको जिस तरह मैंने शुरू में कहा ना, लोग समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो बड़ी खौफनाक है, हमारी ज़िंदगी में ये दुख है, हमारी ज़िंदगी में ये परेशानी है, हमारी ज़िंदगी में ये मसला है, हमारी ज़िंदगी में ये इश्यूज़ हैं। आप सोच भी नहीं सकते लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या मसाइल हैं, ज़िंदगी में कितने कितने बड़े दुख हैं। इसमें से भी क्योंकि आप वो शादीशुदा हैं और उनकी एक मैरिड लाइफ है, तो मुझे खुद भी दिल नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एंड पे बतानी थी, सुनानी थी स्टोरी की, स्किप कर दी हैं, लेकिन आप समझने वाले समझ गए होंगे। बहुत सारे वाक़यात थे, क्लियर इस तरह के वाक़यात थे जो मेरे ख्याल में मुझे नहीं सुनाने चाहिए फैमिली में। तो लोगों के साथ ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े दुख होते हैं। और उनकी सास के हवाले से मैंने उनको ये ज़रूर कहा था उसी वक्त ही कि अब अगर उन्होंने किया, जब मैं उनका तोड़ कर रहा था कि अब अगर उन्होंने किया तो ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ वो लौट के उनकी तरफ जाएगा। और जो मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि बेटा तो उनको छोड़ चुका है, वो कर चुका है, वो एक ऐसी गंदी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा मुझे पता लगा है कि उस बेटे ने बताया, जब माफ़ी मांगी उसने कहा माँ का जब मुझे पता लगा ये है वो है, सारा कुछ है। माँ ने खुद उससे माफ़ी मांगी बेटे से, क्योंकि माँ को एक शदीद गंदी बीमारी हो गई थी और बेटा जो माँ का दीवाना था, माँ ने
अपनी माँ को लग गया था कि शायद मैं इस गंदी बीमारी से मरने वाली हूँ, तो उसने मरने से पहले तौबा ताइफ इस तरह की कि बेटे को सब कुछ बता दिया था, और जब बेटे को बताया तो बेटे को भी माँ से नफरत हो गई थी। उस औरत को इस दुनिया में ऐसी सज़ा मिली कि एक गंदी बीमारी तो उसको हुई, लेकिन बेटा भी उसको छोड़ गया और वो बहुत बुरे हाल में थी। वो कहती मैंने उसको देखा नहीं, मैं उसे मिली नहीं, लेकिन उसने बताया था कि मेरी माँ को ये बीमारी हुई, तो उसने ये सोच के मुझे बता दिया था कि मैं उसको माफ़ कर दूँ। वो गुनाहगार थी क्योंकि उसने कहा था मैं मरने वाली हूँ, शायद मैं किसी वक्त भी मर जाऊँ, तो मैं गुनाहों की तौबा करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने जब सुना तो मैंने कहा माँ, एक नहीं 2 ख़वातीन की आप मुजरिम हो, 2 लड़कियों की आप मुजरिम हो, मैं आपको कैसे माफ़ करूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगो। और ये बात मैंने उनसे कही थी। मैंने कहा आप टेंशन ना ले, वो कर रही है ना, अब अगर वो करेंगी तो वापस लौट के जाएगा, तो वो वापस लौट के, मैं नहीं कहता, अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल तो आज की कहानी से ये ज़रूर सोचिएगा कि लोगों के साथ क्या क्या मसाइल हैं। आप छोटी सी बात पे इतना रोते होते हैं और छोटी सी बात पे क्या सोच लेते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ हो जाता है। इससे बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं। दुआ कर दीजिएगा सकीना के लिए कि अल्लाह ताला उसको खुशियों भरी ज़िंदगी दे, फिर से माँ बनने वाली हैं, 3 बच्चे हैं उसके पहले से, बहुत खुश है। मुझे उसने बहुत सी दुआएं दी और उनके शौहर बहुत खुश थे, वो नेक हैं, अल्लाह वाले हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह दोनों को खुश रखे। मैं तो एक वसीला बना हूँ, और वो कहते हैं ना कुछ वसीले अल्लाह ताला ने बनाए, तो मैं सिर्फ शायद उसका वसीला था। जो मेरे पास आई थी वो बिल्कुल नाउम्मीद थी, मायूस थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बनाया और बिल्कुल ठीक हो गई। तो बस दुआएँ करते रहा करें, उसके लिए भी दुआएँ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। और अपने ज़ात के लिए तो सब दुआ मांगते हैं, दूसरों के लिए ज़रूर दुआ मांगा करें। जब आप दूसरों के लिए मांगते हैं तो अल्लाह ताला आपको अता करता है। बहरहाल इस कहानी की बहुत सारी चीज़ें जो स्किप की हैं उसके लिए दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ, इसलिए कि अब वो एक नई ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो वो दोनों मियाँ बीवी बैठ के, जानने के बावजूद कि उनका शौहर जानता है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि वो वाक़यात ऐसे बैठ के सुनते तो उनको तकलीफ़ होती कि इस अंदाज़ में मैंने बताया। ये नॉर्मल वाक़यात थे, मैंने बता दिए। तो ये थी कहानी जी, जिसका मैंने आज आपको दूसरा हिस्सा भी उनकी इजाज़त से सुना दिया। आप लोग भी अपनी स्टोरीज़ मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर जिस पे आपने कहानी भेजनी है +923136555500 पर रिपीट करता हूँ, +923136555500। उर्दू में इसको पढ़ेंगे जमा 923136655500। इस पे जब आप अपनी कहानी लिख के भेजें या वॉइस में से रिकॉर्ड करके भेजें, तो आखिरी लफ्ज़ जो आपने लिखना है वो लिखना है स्टोरी, STORY, सबसे एंड में, यानी पहले उस कहानी को भेज दें चाहे वो लिखी हुई है वॉइस में से हो, फिर आखिर में एक लफ्ज़ आपने स्टोरी लिखना है। अगर आप स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।